तो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। पहली वीडियो थी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दूसरी वीडियो थी आपकी गेनिंग रेशियो एंड दिस इज़ योर लास्ट वीडियो। लास्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद चैप्टर ख़त्म है। बेसिकली वीडियो की तरफ से ख़त्म है। आपको मैं वीडियो तो बनाई जाएगी, लेकिन पूरा जो फुल फ्लैश क्वेश्चन है वो सिखाया जाएगा, क्योंकि इसके बाद के दो टॉपिक्स हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला और रिजर्व्स वाला। वो ट्रीटमेंट सेम टू सेम एज इट इज़ आपका पिछले चैप्टर जैसा एडमिशन वाला, तो बिल्कुल डिटो सेम अपने करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। तो वहाँ तक आप क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फुल फ्लैश क्वेश्चंस की बनाऊंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो बेसिकली और उसके बाद भी चैप्टर है पार्टनर्स। देखो ये आपका आज का टॉपिक है, इसके बाद आपका टॉपिक है रीवैल्यूएशन जो आपकी हेडिंग है, फिर उसके बाद टॉपिक है रिजर्व्स, ठीक है, उसके बाद टॉपिक है पार्टनर लोन, उसके बाद टॉपिक है कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये 5 टॉपिक इसमें है, जिसमें से ये सेम एज एडमिशन है, ये सेम एज एडमिशन है, बिल्कुल डिटो सेम चलेगा, कुछ भी नहीं करना। मैं कराऊंगा, ऐसा नहीं कि आप अगर आपको याद नहीं है तो ये डिलीट हो चुका है, ये डिलीट हो चुका है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज की वीडियो के बाद हमारा चैप्टर का जो मेन समझाने वाला पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा। बस आज के मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो आपने खुद करना है। उसके बाद फिर मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन की 1 या 2 वीडियोस बना के इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा। फिर इसके बाद जो चैप्टर आपका आता है वो आता है डेथ वाला जो चैप्टर है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ रिटायरमेंट है। उसमें एडजस्टमेंट, गेनिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रीवैल्यूएशन, रिजर्व, यहीं तक आ रहा है। वो भी बिल्कुल डिटो सेम रिटायरमेंट है, कोई फ़र्क नहीं है। बस उसमें एक चीज़ फ़र्क है, वो आपको 2 क्लासेस में सिखा दी जाएगी। तो फटाफट से ट्राई मेरा ये है कि जुलाई के मंथ में आपकी पार्टनरशिप वाली बुक का जो डेथ तक का काम हम कंप्लीट कर लें। फिर रेजोल्यूशन के 2-3 क्लास या 4 क्लासेस का है, वो नेक्स्ट मंथ में कंप्लीट करके इस बुक को कंप्लीट किया जाए। तो मेरा टारगेट ये है, आप लोग जल्दी होमवर्क करके मेरे को सपोर्ट करो। तो क्योंकि ऑलरेडी ये हमको आता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा। डेथ में सारे जितनी भी हेडिंग्स है सारी रिटायरमेंट वाली हैं, सारा रिटायरमेंट का केस डाल दोगे, सिर्फ 2 क्लासेस चाहिए उसके लिए, तो वो भी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तो टारगेट ये है कि जुलाई के एंड तक हम डेथ तक इस बुक को कंप्लीट कर लें, और अगस्त में हम नई बुक स्टार्ट करेंगे रेजोल्यूशन के बाद, बुक नंबर 2 या 3 जैसे आपके स्कूल में कराई जाएगी। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की 2 एंट्री होती हैं। आपको जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिखना है आपने। व्हेन बुक गुडविल इज गिवन, जब वो क्वेश्चन में दिया है कि बुक गुडविल है, तो बुक गुडविल है तो आपको उसको क्या एडमिशन में क्या करते थे, आप उसको राइट ऑफ करते थे, तो यहाँ भी आप उसको राइट ऑफ ही करोगे। एडमिशन में क्या इसको क्या करना होता है, व्हेन बुक गुडविल इज रिटन गिवन, सॉरी, इट इज टू बी रिटर्न ऑफ, उसको राइट ऑफ कर दोगे, बाकी पार्टनर्स में बांट दोगे। अब बाकी पार्टनर्स कौन से, देखो ये रिटायरमेंट है, एडमिशन नहीं है। उसमें क्या था, ए बी पार्टनर है और सी आता था। तो जो गुडविल थी वो किसने कमाई थी, ओल्ड पार्टनर्स ने, ये वाले थे ओल्ड पार्टनर्स और ये न्यू था, ठीक है। तो गुडविल किसने कमाई थी, इन्होंने कमाई थी, तो इनमें राइट ऑफ करते थे। हम क्या एंट्री करते थे गुडविल की, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एडमिशन की एंट्री है, लिखना मत अभी इसको। और वैसे ही मैंने आपको मना कर रखा है, जितनी देर में वीडियो आपको बोल रहा होता हूँ आप लिखा मत करो, वीडियो के बाद लिखा करो। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, हम ये एंट्री एडमिशन में करते थे, क्योंकि ये 2 ओल्ड थे, इन्होंने कमाई थी, इसका इस गुडविल से, बुक गुडविल से लेना देना कोई नहीं था। तो ये ओल्ड पार्टनर कहते हैं यार, जब सी ने आ रहा है, सी न्यू पार्टनर आ रहा है, तो बुक गुडविल जो हमारे पास हमने जो कमाई है वो हमको दे दी जाए। तो वो ओल्ड पार्टनर को के अकाउंट में राइट ऑफ ख़त्म कर दी जाती थी। अब आप पढ़ रहे हो रिटायरमेंट में ऐसा नहीं होता। रिटायरमेंट में आपका ए, बी और सी, अगर 3 पार्टनर है, मान लो ये रिटायर हो रहा है, जब ये रिटायर हो रहा है तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किसकी बनती है, सिर्फ इन दोनों की। तो जो न्यू बनती है वो है इनकी, इन दोनों की। और अगर ओल्ड की बात की जाती थी तो ओल्ड इन तीनों की होती थी। उल्टा हो गया ना, एडमिशन में ये 2 पार्टनर ओल्ड थे और ये न्यू था, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों की बनती थी। इसमें ये न्यू हो गए, क्योंकि जब ये हट गया तो नई कंपनी की 2 मालिक रह गए।
और ये तीनों ओल्ड थे। तो अगर यहाँ पे ओल्ड एंट्री सेम है, एडमिशन और रिटायरमेंट की ये वाली एंट्री सेम है, बस आपको इतना करना है। तो जब गुडविल आप राइट ऑफ कर रहे हो तो इन पार्टनर्स में नहीं करोगे, आप इन तीनों में करोगे, क्योंकि इन तीनों ने कमाई थी। तो जब सी जा रहा है, या तो रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, तो अगर वो जा रहा है तो वो कहता है भैया कि मैं जा रहा हूँ, तो कंपनी की जो गुडविल है उसको राइट ऑफ करी जाए। तो जब राइट ऑफ करेंगे तीनों में करेंगे। क्यों? एडमिशन में नया पार्टनर आ रहा था तो 2 पार्टनर पुराने थे, उन्होंने कमाई थी। अब इसमें ये पार्टनर जा रहा है तो कमाई तो तीनों ने है ना, क्योंकि तीनों पुराने थे। तो ओल्ड पार्टनर की जगह आप लिख दो ऑल पार्टनर्स, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। वैसे मतलब वही है इसका ओल्ड, क्योंकि रिटायरमेंट और एडमिशन में यही फ़र्क है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, और मैंने देखा कि जो बातें मैं वीडियो में खासकर रिपीट करता हूँ ना, वो आप लोग उल्टी कर देते हो। पता नहीं उसका मतलब वो सुनते नहीं हो क्या है। बार बार रिपीट करने का मोटिव ये होता है कि आप वो पकड़ लो और आप वो चीज़ भूलो ना, और वही चीज़ मेरे को होमवर्क में गलत मिलती है। पता नहीं क्यों ऐसा मिल रहा है मेरे को। तो एडमिशन में क्या होता है कि जो पार्टनर आ रहा है वो न्यू पार्टनर है और बाकी के ओल्ड पार्टनर होते हैं। रिटायरमेंट में क्या है कि जितने पार्टनर पुराने थे, जो जा रहा है उसको भी मिला के सारे ओल्ड होते हैं, क्योंकि अभी तो सारे ओल्ड हैं, जब वो चला जाएगा तो ये वाला न्यू बन जाएंगे। तो जब तक ये नहीं जा रहा तब तक तो सारे ओल्ड है ना। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। अब इसमें ऑल का मतलब ओल्ड, न्यू, रिटायरमेंट, रिटायरिंग वगैरह सब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को आप उसके, अब रेशियो कौन सा लेंगे आप? ओल्ड रेशियो। जो गुडविल का अमाउंट होगा, मान लो गुडविल का अमाउंट आपको 10 लाख रुपए दिया है, तो 10 लाख रुपए आप यहाँ डाल दोगे क्रेडिट साइड पे, और ओल्ड रेशियो में तीनों पार्टनर में 2 पार्टनर 4 पार्टनर जितने पार्टनर होंगे उनमें बांट दोगे। अभी क्वेश्चन कराऊंगा वो क्लियर हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो आपने जितना मैंने लिखा आपको उसको वैसे ही वैसे लिखो। फिर आपकी सेकेंड एंट्री आती है, ये तो होगी बुक गुडविल, जब बुक गुडविल दी है आपको। अब दूसरी आती है कि जो गुडविल आप कैलकुलेट करोगे, जो एडजस्टेड गुडविल होती है, इसको हम एडजस्टेड गुडविल भी कहते हैं, जब बुक्स में नहीं है तो या कैलकुलेटेड गुडविल। जो कैलकुलेटेड गुडविल है वो आप लेते हो तो उसमें क्या होता है, इसकी एंट्री ये होती है, इसकी डिफरेंट है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी डेबिट था, टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो जो पार्टनर गेन कर रहे हैं, जो अच्छा गेनिंग की जगह आप ये भी लिख सकते हो और रिमेनिंग। जो पार्टनर चला गया वो रिटायरिंग है या डेथ वाला, और जो बच गए वो रिमेनिंग है या गेनिंग है। तो वो उसको गेनिंग रेशियो के अंदर वो उनको उनकी रेशियो गेनिंग रेशियो में बांटी जाती है। तो गेनिंग रेशियो, गेनिंग पार्टनर लिख लो या रिमेनिंग। और रेशियो कौन सी होती है? जितना अमाउंट इसका यहाँ पे आ रहा है, जो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, जितना गुडविल आप कैलकुलेट करोगे वो सारी की सारी रिटायरिंग पार्टनर के खाते में डाल दोगे, और गेनिंग पार्टनर को जितने भी पार्टनर हैं ऊपर उसमें बटेगी गेनिंग रेशियो में। और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जैसे एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो सिर्फ गुडविल बांटने के काम आती थी, वैसे ही रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो सिर्फ गुडविल बांटने के काम आएगी बस, और इसका कोई काम नहीं होता। गेनिंग रेशियो का किसी जगह कोई काम नहीं होता। न्यू का काम होता है, ओल्ड का काम होता है, गेनिंग का काम सिर्फ गुडविल को बांटने के लिए। कौन सी गुडविल? एडजस्टेड गुडविल या कैलकुलेटेड गुडविल। जब बुक गुडविल आएगा तो ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर में वो बढ़ जाएगी। कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएं आपकी, तो इसको नोट करो नोट्स बना के और आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है मेरी बुक में, इलस्ट्रेशन 13 है, आपकी बुक में आगे पीछे हो सकती है, क्या पता ना भी हो, कोई बात नहीं। सुरेश, रमेश, नरेश एंड मोहन 4 पार्टनर्स हैं और उनकी ये रेशियो दी है। अगर ये रेशियो है तो ये ओल्ड रेशियो है। तभी मैं कहता हूँ कि एडमिशन में मान लो अगर ये एडमिशन में ये न्यू पार्टनर आता तो ओल्ड पार्टनर कितने होते? 1 2 3, लेकिन इसमें ये रिटायर हो रहा है, नरेश रिटायर हो रहा है, तो ओल्ड पार्टनर कितने हुए? ओल्ड पार्टनर सारे हुए, ठीक है ना। ओल्ड पार्टनर हुए SRNM, और न्यू पार्टनर कौन से हुए? न्यू पार्टनर हुए सिर्फ SR और M। तो इसमें उल्टा होता है, इसमें ऑल पार्टनर्स ओल्ड पार्टनर होते हैं और एडमिशन में ऑल पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि उसमें एक नया बंदा आया उसको मिला के न्यू पार्टनरशिप हो गई। तो एक बात आपने याद रखना है, एडमिशन में ऑल पार्टनर्स जो होते हैं, जब सब नया वाला मिला के पार्टनर्स क्या होते हैं? न्यू पार्टनर्स।
और रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स जब भी होंगे वो ओल्ड पार्टनर्स होंगे। अब स्पेशल लिख भी दिया, फिर भी आप क्वेश्चन में गलती करोगे इस चीज़ को लेके तो बहुत डांट पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत दिन से मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है, जो चीज़ बार बार रिपीट की जा रही है वही गलत हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो आप खुद देखो, ओल्ड रिटायरमेंट में ऑल पार्टनर्स क्या हैं, ये पुराने पार्टनर्स हो गए। जब एन चला जाएगा बचेगा एस, आर और एम, और क्वेश्चन ने बोला कि जब वो जा रहा है तो ये आपस में शेयर करते हैं इक्वली, मतलब 1:1:1, 3 पार्टनर। न्यू पार्टनर सिर्फ 3 है, ओल्ड पार्टनर्स ऑल हैं। तो वही चीज़ मैंने भी लिखी है, इसको नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं जी। आपको बोला गया गुडविल, वैल्यूड गुडविल है, $72,000, बस इतना ही क्वेश्चन दिया है। तो ऑब्वियस बात है जब वैल्यूड गुडविल है तो कैलकुलेटेड या एडजस्टेड गुडविल होगी, बुक गुडविल तो नहीं आई है। तो इसमें एंट्री आएगी गेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन सा, नरेश, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब लेकिन रेशियो कौन सी आनी चाहिए, हमको पता है एंट्री में गेनिंग रेशियो, तो हमारे पास गेनिंग रेशियो अभी नहीं है, तो हमें सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो हम साइड पे एक फटाफट से निकालते हैं गेनिंग रेशियो। पहले एस का हमारा शेयर निकलेगा, क्योंकि हमको पता है पहले शेयर निकलता है फिर रेशियो निकलती है। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ओ न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितनी है 1/3, 1/3 एस की निकाल रहे हैं, और 2 3 4 5 6, तो 2/6। अब तक तो आ गया होगा 2/टोटल 2/6। तो कैलकुलेट कर लो इसको, आपका आ रहा है नील। चलो देखते हैं, 6 2 - 2, तो ये आ गई 0, नील। तो मतलब कि जो एस है सुरेश है, ना ये गेन कर रहा है ना ये सेक्रीफाइस कर रहा है। मैंने आपको लास्ट टाइम में कहा था ये नेगेटिव भी आ सकती है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आ जाओ तो आर पे, 1/3 इसका भी है, माइनस ये है 1/6, 6 3 2 = 6, तो 2 - 1 आ गया 1/6। फिर आएगी एम की, क्योंकि एन तो जा रहा है उसका गेनिंग रेशियो तो होगा ही नहीं, तो मोहन की बात हो रही है। इसका भी 1/3 है, माइनस 1/6, तो सेम आएगा 1/6। ठीक है, तो हमारे पास अब गेनिंग रेशियो, ये तो गेनिंग शेयर आया ना, गेनिंग रेशियो सुरेश, रमेश और मोहन के बीच में, यहाँ तो 0 आ गया, और ये 1/6 और ये 1/6, तो आंसर आ गया। इसको तो छोड़ देंगे, हटाई देंगे, तो आंसर आ गया 1:1। ठीक है, सिर्फ दो बंदों के बीच में, आर और एम के बीच में, इसको हटा दिया, क्योंकि ये 0 ऐसी तो ना गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। तो गेनिंग रेशियो आ गई 1:1। अब हमारी जनरल एंट्री होगी। जनरल एंट्री हमने कही थी ऑल पार्टनर्स या रिमेनिंग, सॉरी ऑल पार्टनर्स की गलती होगी, गेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर। तो पहले गेनिंग पार्टनर कौन से हैं, ये दो, आर है और एम है। तो आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एम्स मतलब मोहन, आपने पूरा लिखना है, मेरे पे डिपेंड मत रहना। रमेश कैपिटल अकाउंट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर कौन है जी, नरेश, टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अब गुडविल की वैल्यू कितनी है 72,000, तो 72,000 टोटल वैल्यू है, तो इसमें नरेश का शेयर निकाला जाएगा। जैसे आपको टोटल, ये टोटल फर्म की गुडविल है, आप प्रीमियम फॉर गुडविल निकालते थे, वही वाली बात है, प्रीमियम की बात हो रही है। तो नरेश शेयर कितना होगा, नरेश शेयर ऑफ गुडविल आपका आ जाएगा जी 72,000 इंटू, नरेश का शेयर कितना था 2/6, नहीं 2 to 4, हाँ 2/6। आई होप द बोर्ड इज विजिबल। चलो 2/6, तो 1/3, तो काट लेते हैं, 3 2 = 6, 7 12 24, तो आंसर आ गया 24,000। ये है आपका नरेश शेयर ऑफ गुडविल। तो ये बात यहाँ ध्यान रखनी है, कई बार बच्चे गलती करके यहाँ पे 72,000 लिख देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि वो टोटल गुडविल है, हमको सिर्फ नरेश का शेयर निकालना है। तो नरेश का शेयर है 24,000,
जिसको आप बांट रहे हो इन दोनों में किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो, जो कि है 1:1 गेनिंग रेशियो, मतलब 1/2 1/2, 24,000 को आधा आधा बांटेंगे। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। सिंपल एंट्री थी, बुक गुडविल की एंट्री पुराने चैप्टर वैसी है, और ये आपके नए चैप्टर नया तरीके से की जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर टू गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। और क्वेश्चंस करते हैं और क्लैरिटी आएगी। तो ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है, पर मैं करवा देता हूँ। XYZ पार्टनर है 3:2:1, ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ऑल पार्टनर्स का, और Z रिटायर्ड एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, Z को रिटायर कर दिया, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो क्वेश्चन में दिया 1:2 दिया हुआ है, तो न्यू दिया है 1:2 इन दोनों के बीच में, X एंड Y के बीच में। Z रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड है कितनी, 30,000 है। चलो, तो आपको बोला है पास नेसेसरी एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग द गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट नहीं खोलना, क्योंकि आप खोलते ही नहीं हो, आप रिटायरिंग पार्टनर टू बार उल्टा बोल देता हूँ, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर कर देते हो। तो सबसे पहले हमको गेनिंग शेयर चाहिए, तो X गेनिंग शेयर, तो हमको पता है न्यू माइनस ओल्ड है फॉर्मूला। तो न्यू कितना है जी, X का 1 टोटल कितना है 3, माइनस ओल्ड कितना है 3 अपॉन टोटल 3 4 5 6। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 6 आ गया, तो 2 - 3 जो कि आ गया -1/6। तो हमको पता है माइनस आ सकता है, हमने लास्ट टाइम सीखा था गेनिंग रेशियो माइनस आ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम गेन की जगह सेक्रीफाइस लिख सकते हैं वैसे ब्रैकेट में, क्योंकि ये गेन नहीं कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो वाइज गेनिंग शेयर 2/3 y का माइनस उसका ओल्ड है 2 अपॉन टोटल 3 to 6। तो एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 2 to 4 -2 ये आ जाएगा 2/6, जिसको हम कह सकते हैं 1/3। लेट्स चेक फ्रॉम बुक। तो 1/3 क्यों नहीं लिखा इन्होंने, चलो कोई बात नहीं, जो लिखा है उस हिसाब से चलते हैं। चलो एक ही बात है, 2/6 ही रहने देते हैं। क्यों, क्योंकि बाद में तो एलसीएम लेना पड़ेगा ना आपको। अगर मैं 1/3 लूँगा बाद में, जब इसको रेशियो बनाओगे तो आपको एलसीएम, चलो आपको नहीं समझ आता है, आपको 1/3 लेके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, अब गेनिंग रेशियो, चलो X और Y में गेनिंग रेशियो होगा -1/6:1/3। यही मैं कह रहा था कि बाद में तो यहाँ पे तो एलसीएम लोगे ना आप, तो वही यहीं पे रहने देते तो एक ही बात पड़ जाती। तो -1:2 आ जाएगा, तो रेशियो बन जाएगी -1:2। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बन गई गेनिंग रेशियो। तो मैंने इसलिए यहीं पे कहा था कि 2/6 आंसर, क्योंकि 2 ही आ जाता, 2/6 अपने एलसीएम लेके बन जाता। फिर कई बच्चे कहते सर आपने 1/3 क्यों नहीं लिया, तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 था, तो यहाँ पे 6 मैंने सेम टू सेम रहने दिया। जो अगर 1/3 लोगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे आके सही हो जाएगा। तो दिस इज़ योर गेनिंग रेशियो। नाउ एंट्री, सबसे पहले एंट्री कर देते हैं, फिर अमाउंट की सोचेंगे। अब छोटी सी बात ये है, चलो पहले अमाउंट ही निकाल लेते हैं। Z जा रहा है, Z's शेयर ऑफ गुडविल कितना है 30,000 इंटू Z का शेयर कितना है 1 अपॉन टोटल 6, तो ये आ गया आपका 5,000। ठीक है, तो जो मैंने एंट्री की थी अब उसको सीख लो करना क्या है। इस क्वेश्चन में हमारी एंट्री थी गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग, तो गेनिंग पार्टनर लिखते हैं पहले X कैपिटल अकाउंट, वाइस अकाउंट टू Z's, ये तो आपकी एंट्री है। Z के आगे कितना अमाउंट आना चाहिए, Z का शेयर Z के आगे आएगा। ठीक है, अब इसको बांटना है इस रेशियो में, और मैंने आपको बोला ये माइनस आ रहा है। जब ये माइनस आ रहा है तो मतलब सेक्रीफाइस है। X जब माइनस हो गया तो आप यहाँ से उसको हटा दोगे, माइनस हो गया यहाँ से हटा दोगे, यहाँ पे ले आओगे। ये हमने एडमिशन के अंदर भी किया हुआ है। कई बार सेक्रीफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे आता था तो उसका माइनस में आता था, तो हम यहाँ ना लिख के उसको यहाँ लिखते थे। तो अगर ये माइनस में आ गया, मान लो y माइनस में, तो y भी यहाँ पे आता, तो इसलिए एंट्री उल्टी हो गई।
ठीक है, लेकिन z के आगे z का ही अमाउंट आना चाहिए 5000। अब 5000 को बांटते हैं, -1/3 और 5000 इंटू 2/, अच्छा 3 क्यों होगा? देखो मैंने क्या सिखाया हुआ आपको, ऊपर आता है उसका शेयर कितना है -1 अपॉन टोटल, टोटल कितना है -1 + 2, -1 + 2, टोटल 3 नहीं है, टोटल आपका है 2 में से 1 गया 1, तो बात समझे आप? तो इसका ये शेयर आ गया, ठीक है, ये किसका आ गया? x का। और अगर y का निकाल रहा हूँ तो 5000 इंटू वाई का शेयर कितना है 2 अपॉन टोटल, टोटल फिर से 2 - 1 1। तो बात को समझना ये है कि जैसे शेयर निकालते हो, इसका शेयर क्या है 1 अपॉन टोटल 1/6, इसका शेयर 1 अपॉन टोटल 1/3, 3 अपॉन टोटल 3/6। तो x का यहाँ पे जो शेयर निकलेगा 5000 का वो क्या निकलेगा? -1 अपॉन टोटल, टोटल कितना है -1 + 2 जो कि 1 है, तो -1 अपॉन 1, और इसका भी 2 अपॉन टोटल जो कि 1 है। तो जब इसको देखा जाएगा तो x के आगे कितना अमाउंट आ रहा है 5000, ठीक है, और इसके आगे कितना अमाउंट आ गया y के आगे 5000 इंटू 2 10,000। तो एंट्री डबल उल्टी होगी बॉस, तो ये बहुत ध्यान से करना है। जिस बच्चे को ये समझना आया हो कि ये कैसे उल्टा सीधा काम हो गया, वो मेरे को कॉल करके पूछ ले, लेकिन साथ में स्क्रीनशॉट ज़रूर भेजना कि ये समझ नहीं आया। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नॉर्मल काम किया है, इसकी रेशियो माइनस में आई। एंट्री हमारी वैसे होनी थी x y to z, लेकिन x अगर माइनस में आ रहा है तो x को मैं नीचे ले आया, ठीक है, नॉर्मल काम किया। अब हमको पता है कि गुडविल का अमाउंट तो ये है, ये यहाँ से निकला है, इसको हमने बांटना है इस रेशियो में। अगर ये प्लस होता 1/2 होता तो मैं इसको कर देता 1/3, कैसे 1 अपॉन टोटल, लेकिन ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस आ गया, और टोटल क्या हो गया 2 - 1 = 1, तो टोटल उसका 1 है। तो 5000 को 1/1 किया तो 5000 आ गया, 5000 को 2/1 किया तो 10,000 आ गया। तो जिसका अमाउंट जैसा आ रहा है वो डाल दो। Z रिटायर हो रहा है तो Z को तो 5000। तो इसमें ये हो गया कि वैसे एंट्री है गेनिंग पार्टनर टू रिटायर, अब इसमें हो गया ये गेनिंग, ये रिटायरिंग, और ये भी गेनिंग है पर ये सेक्रीफाइसिंग है, क्योंकि गेन नहीं कर रहा, सेक्रीफाइस कर रहा है, क्योंकि इसका शेयर माइनस में आया। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको चैप्टर में आएंगे, तो जहाँ माइनस आया वहाँ पे टोटल आपको इसको माइनस में ही लेना है, 2 - 1, 2 - 1 = 1, तो उसको माइनस में ही चलते रहने देना। आगे चलते हैं जी, और क्वेश्चंस करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट से करेंगे। XYZ पार्टनर है, X रिटायर हो रहा है, ये ओल्ड रेशियो दी हुई है। आगे कह रहा है कि जो बुक गुडविल है वो अलग, जो बुक गुडविल है वो अलग से दे रखी है। तो जब भी आपको बुक गुडविल दी हो उसका अलग ट्रीटमेंट होगा आपका 50,000, और वैल्यूड गुडविल दे रखी है 45,000, ये अलग होगा, ये दोनों ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन, और चलो ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है एक्स रिटायर एक्स गुडविल एंड वाई एंड सेट डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली, तो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयर हो गया वाई और जेड के बीच में इक्वल, ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन ख़त्म है। तो सबसे पहले आप गेनिंग रेशियो निकालोगे, वो ऑलरेडी हम निकाल के बैठे हुए हैं, तो चलो ये निकाल ही लेते हैं। एक्स का जो गेन शेयर आएगा वो आएगा न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है, देखो याद करो केस 1 में जब मैंने आपको बताया था कि अगर न्यू भी ना दिया हो, कुछ भी ना दिया हो, तो 3:5 हो जाता गेन शेयर, इसको हटा दो और ये गेन शेयर बन जाता, गेन रेशियो तो अभी वो केस हमारा अभी तक आया नहीं है, तो बार बार न्यू माइनस ओल्ड ही आ रहा है। तो जैसा क्वेश्चन आएगा ये ना हो कि आपको न्यू माइनस ओल्ड की आदत पड़ जाए, तो किसी क्वेश्चन में न्यू ना दिया हो तो परेशान हो जाओ, सर अब मैं न्यू तो दिया नहीं, निकाले कैसे। तो जब न्यू ना दिया हो तो इसको हटाओ, 3:5 जो बच गया वो आपका गेन शेयर है, फर्स्ट क्लास में बताया था आपको। एक्स गेन शेयर न्यू कितना है 1 अपॉन टोटल 2, ओल्ड कितना है एक्स नहीं होगा वाई होगा, क्यों, क्योंकि एक्स तो जा रहा है ना, तो वाई को क्या कहा जाएगा 3/5 6 7 8 9 10 3 अपॉन टोटल कितना है 10, तो 1/2 माइनस 3/10 को कर करा के आंसर आ रहा है 2/10, ठीक है ना, 5 में से 3 गया। आप पूरा करके दिखाना। फिर जेड्स 1/2 न्यू, ओल्ड कितना है 5 अपॉन टोटल,
तो ये 10 आ गया, 5 -5, तो 0/10 आ गया, मतलब नील हो गया। ठीक है, और इसका क्या हो गया, गेन हो गया। ये 2/10 से गेन करेगी और 0/10 से करेगा, तो कोई बात नहीं। गेनिंग रेशियो क्या आ गई, गेनिंग रेशियो 1 कुछ नहीं आएगी गेनिंग रेशियो, क्योंकि खाली यही वाला पार्टनर है, उसको 1/5 करके हम कर सकते हैं। 1/5 कैसे किया, 2/10 = 1/5 ही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपकी एंट्रीज करनी है। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, मैंने कहा था ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, किसकी, बुक गुडविल की। तो ऑल पार्टनर्स मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइस कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ऑल आ गए ना, टू गुडविल अकाउंट। अब गुडविल का अमाउंट कितना है जी आपका, 50,000, तो यहाँ डाल दिया मैंने 50,000। और मैंने कहा था इसमें कौन सी रेशियो में बटेगा, ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट। मैंने कहा था ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कौन सी है जी हमारी, 2, 3, 5। 50,000 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10। 50,000 को मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ, ये मैंने सिखाया हुआ है आपको। आ गया 5,000। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, रह गया 5,000। 5,000 × 2 10,000, 5,000 × 3 15,000, 5,000 × 5 25,000। तो ये भी एक मेथड है, शॉर्टकट से आप कर सकते हो, रेशियो तीनों का निकाल सकते हो। वरना आप वो भी कर लो, 50,000 × 2/10 × 3/10 × 5/10, तो भी यही आंसर आएगा। तो मैं बार बार 10 से डिवाइड तो करना ही, मैंने एक बार 10 से डिवाइड कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय, आंसर आ गया। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई, दिस इज़ योर फर्स्ट एंट्री। अब बढ़ते हैं सेकेंड एंट्री के लिए। सेकेंड एंट्री क्या थी, ये वाले गुडविल की। तो पहले इसका शेयर निकाल लो। देखो बुक गुडविल टोटल बांटनी है, इसको राइट। अच्छा, यहाँ लिखोगे क्या, बीइंग बुक गुडविल रिटर्न ऑफ, अभी क्या अभी लिखो, जब मैं बोल रहा हूँ साथ में लिख लो, बीइंग बुक गुडविल रिटर्न ऑफ। अगर इक्वेशन या नरेशन नहीं लिखोगे मार्क्स कट। अच्छा, वैल्यूड गुडविल का शेयर निकालते हैं। एक्स जा रहा है, एक्स शेयर ऑफ गुडविल 45,000 इंटू क्या है ये, 2/10, तो 4500 इंटू 2 तो 9,000 आ रहा है। तो एक बार बुक में चेक कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो मैंने आपको क्या था, रिटायरिंग पार्टनर, सॉरी गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग। तो गेनिंग पार्टनर कौन सा है, सिर्फ ये गेन कर रहा है, ये गेन नहीं कर रहा है क्योंकि 0 आ रहा है। तो गेनिंग पार्टनर सिर्फ वाई है, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, जा कौन रहा है, एक्स जा रहा है, रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, एक्स का गुडविल कितना है, 9,000, और कोई गेनिंग रेशियो तो है ही नहीं क्योंकि खाली एक ही बंदा गेन कर रहा है, तो 9,000। तो बस क्वेश्चन आपका ख़त्म है। सिंपल क्वेश्चन था, बड़े अच्छे से हमने कर लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा। अर्जुन भीम एंड नकुल है, 16th इलस्ट्रेशन मेरी बुक में है, आप अपनी बुक में चेक कर लेना, हो सकता है नाम डिफरेंट हो पर मैच कर लेना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मैच हो जाता है। अर्जुन भीम एंड नकुल आर 3 पार्टनर्स, ये ओल्ड रेशियो 14, 5 एंड 6। अब वो कह रहा है कि भीम रिटायर हो रहा है, एंड गिव्स 525 ऑफ हिज शेयर। ऑफ लिखा है तो ऑफ वाली बात करनी है, फ्रॉम होता तो माइनस करते, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई करना है। ऑफ हिज शेयर 525 ऑफ हिज शेयर टू अर्जुन, मतलब ये इतना अर्जुन को दे रहा है अपने शेयर का अर्जुन को इतना दे रहा है। एंड रिमेनिंग टू नकुल, तो रिमेनिंग वाला पार्ट हमको पता है ये 5/25 है, तो मैंने कहा था डिनोमिनेटर सेम टू सेम लिखेंगे आप, 25 का 25 और इसको आपस में माइनस कर दो, 25 में से 5 किया तो 20, तो ये आपका आ गया। तो 5/25 अर्जुन को दिया है और 20/25 नकुल को दे दिया है। आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट दिया है, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना है आपका 3 साल का, 50,000, 55,000 और 60,000। तो 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000। ठीक है जी। अब आपके पास आ गया नेक्स्ट काम,
इसको डिवाइड बाय 3 करेंगे। तो अभी एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, बाद में गुडविल निकालेंगे। तो 50, 55 प्लस 60, तो ये कितना हो गया है, 55,000 आ रहा है कैलकुलेट करने के बाद। ठीक है, तो एवरेज सुपर प्रॉफिट के लिए बोला तो सुपर प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा आपको। तो सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सुपर प्रॉफिट आपको बुक में दिया हुआ है 2 years परचेज, कहाँ लिखा है, गुडविल ऑफ 2 years परचेज सुपर प्रॉफिट इज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द सिमिलर फर्म आज 30,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला आपको याद है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट है 55,000 और नॉर्मल प्रॉफिट अभी था, कितना था, 30,000। क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है 30,000, तो जिनके क्वेश्चन नहीं है वो साथ साथ समझ लें, मैं बोल तो रही हूँ। तो ये आपको एवरेज प्रॉफिट 3 साल के दिए हैं, तो 3 साल से डिवाइड कर दिया, निकाल दिया। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपका यहाँ से आएगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आपके पास आ गया सुपर प्रॉफिट 25,000। तो आपको गुडविल निकालनी है। गुडविल आ गई आपकी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर क्वेश्चन में दिए हैं 2, तो 50,000 आपकी गुडविल आ गई। तो सिंपल सी बात है, गुडविल निकल गया है। साथ ही में जब कैलकुलेट कर ही नहीं है तो भीम का शेयर भी निकाल लेते हैं। तो भीम शेयर ऑफ गुडविल, तो 50,000 इंटू 5 अपॉन टोटल कितना है, 14 प्लस 6 20 प्लस 5 25। तो 25 1 ज़ा, 25 2 ज़ा, और ये आ गया 2,000 इंटू 5 10,000। ये क्या निकला जी, ये भीम शेयर ऑफ गुडविल निकला, जिसकी हमको एंट्री करने को बोला गया। अब बढ़ते हैं आगे। अभी हमको गेनिंग रेशियो नहीं पता, हमको एंट्री तो पता लगी जाएगी। और भी क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, कोई क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ द फर्म इतने, तो ये तो गुडविल आपकी वैल्यूड है आपकी। अब बुक गुडविल भी दी हुई है क्वेश्चन में, कितनी दी हुई है, 75,000। तो ये अलग है और ये आपकी अलग है, क्योंकि वैल्यूड गुडविल पूरी नहीं लेते हैं, खाली शेयर लेते हैं। तो एक एंट्री देखो, जैसे मैं लिखता हूँ वैसे इसको मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसकी एंट्री करनी है। एक एंट्री मेरे को इसकी करनी है, एक एंट्री मेरे को इसकी करनी है। आगे बढ़ते हैं जी क्वेश्चन के। प्रॉफिट फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर आफ्टर भीम्स रिटायरमेंट वॉज 1 लाख। जब भीम चला गया, बच गया कौन, ये और ये, तो प्रॉफिट दिया है। तो प्रॉफिट आफ्टर भीम रिटायरमेंट, भीम की रिटायरमेंट के बाद जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ कितना, 1 लाख। तो कोई बात नहीं, 1 लाख प्रॉफिट हुआ तो हमको पता है ये कहाँ जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, अगर आप भूल गए हो तो। ठीक है, वहाँ पे ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो दैट्स इट। बेसिकली हमको 3 एंट्रीज करनी है, एक इसकी, एक इसकी, एक इसकी। तो जो क्वेश्चन में दिया मैंने मार्क कर लिया, आप लोग भी ऐसे ही मार्क किया करो। अब आते हैं सबसे पहले रेशियो के बारे में। ओल्ड रेशियो दिया है और ये शेयर दिया है, गेनिंग शेयर दिया हुआ है। तो सबसे पहले गेनिंग शेयर निकालेंगे और गेनिंग रेशियो निकालेंगे, फिर न्यू रेशियो निकलेगी। तो जब बी अपना शेयर इसको ए को और एन को दे रहा है, तो एज, या यहाँ पे निकालते हैं आराम से, इसको मिटा देंगे बाद में, एज गेन शेयर कितना मिलेगा उसको, बी का कितना है 5/25, ये बी वाला है 5/25 इंटू 5/25। तो ये कट जाएगा 1/5 इंटू 1/5, आ जाएगा 2/10, नहीं 1/10, सॉरी 1/25, 1/5 1/5 तो 1/25। ठीक है, अब बाकी बच गया n नकुल का। तो 5/25 तो रहेगा ही, क्योंकि वो b का शेयर है, ये वाला 5/20 अपॉन सॉरी इंटू 20/25। हाँ, काटते हैं, ये 1 ज़ा, ये 5 ज़ा, ये 5 1 ज़ा, ये 5 4 ज़ा। ठीक है, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो 4/25। तो देयरफॉर गेनिंग रेशियो कितनी हो गई, 1:4। तो एक तो हमको इसको साइड पे लिख लेना है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इन दोनों का 1:4 आ गई। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि अगर आप नहीं भी निकालोगे तो 5/5:20 हो गया, तो भी आपका 1/4 ही आएगी। अगर डायरेक्टली करना चाहते हो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये 5 है और ये 20 है, 5:20 या 1:4। लेकिन ये चाहिए तो सही ना, क्योंकि न्यू निकालना है। अब न्यू कैसे निकलेगा,
न्यू प्रॉफिट शेयर या न्यू शेयर लिख लो, क्योंकि अभी शेयर निकलता है पहले, बाद में रेशियो निकलेगी। तो न्यू हमारा क्या है, ओल्ड प्लस गेन। तो ओल्ड कितना है 14/25 टोटल प्लस गेन शेयर। मैंने आपको बताया रेशियो तो ऑटोमेटिक निकल ही जाती है 5/20 1:4, लेकिन यहाँ पे 1/5, जैसे ये 1:4 है, 1/5 नहीं ले सकते, क्योंकि बच्चों ने गलती होमवर्क में भी की थी, ये गेनिंग शेयर लिया जाता है, गेनिंग रेशियो नहीं ली जाती। तो गेनिंग शेयर आपका ये है, तो 1/25। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं, गर्मी बहुत है। बैक टू बैक मेरी तीसरी वीडियो है, इससे पहले इकनॉमिक्स की, इससे पहले मैथ्स की बनाई है, थक गए हैं। अभी उसके बाद क्लासेस लेनी है पूरा दिन, अभी सुबह सुबह हुई है हमारी। कहाँ पे था मैं, 14 + 1 15, तो कट पटा के आ गया 1 क्यों 3/5। तो एक बार चेक कर लेते हैं कुछ गड़बड़ ना हो गई हो। न्यू रेशियो में चलो 3/2 आ रहा है, चलो 3/5 तो आया, 2 आना चाहिए मतलब नकुल। हाँ जी 6/25 प्लस 4/25 ये वाला। तो अगली बार से मैं ये सब नहीं करा करूँगा, ये सब आपको आता है, बस मैंने लास्ट बार कर दिया। मैं डायरेक्टली गेन रेशियो लिख दिया करूँगा, टाइम बचेगा, वीडियो छोटी हो जाएगी। 6 + 4 10 25, तो 2/5। तो न्यू रेशियो क्या आ गई, ये सब आपको वर्किंग नोट के अंदर करना है, फेयर में नहीं करना। ये आपका क्वेश्चन है, ये आप फेयर में लिख लो, ये आपका वर्किंग नोट है। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, 3/5 2/5, तो 3:2 आ गई। ठीक है जी, अब आप इसको पॉज करो, नोट कर लो, क्योंकि मैं ये वाला हिस्सा मिटा दूंगा, यहाँ मेरे को एंट्रीज करनी है। चलो जी, अब मेरी पहली एंट्री देखो, मैंने आपको सिखाया है कि जब जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो साथ साथ मार्क कर लो, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना फुल फ्लैश्ड, तो आपको परेशानी हो जाएगी कि सर मैं ये वाली एंट्री करना भूल गया, ये वाली एंट्री करना भूल गई। तो साथ साथ मार्क है कि ये एक एंट्री करनी थी, ये एक एंट्री करनी थी, ये एक एंट्री करनी थी। सबसे पहले मैं करूँगा इसकी, क्यों, बुक गुडविल है, तो मैंने बुक गुडविल सबसे पहले रखी होती है। ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। ऑल पार्टनर मतलब ABN पूरा लिख लेना, डेबिट 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 टू गुडविल अकाउंट। कितना अमाउंट है, 75,000। ठीक है जी, इसके बाद आपका आया, इसको आपने बांट देना है। देखो बुक गुडविल का टोटल लिया जाता है और वैल्यूड गुडविल का टोटल 50,000 था, नहीं लिया जाएगा, सिर्फ शेयर लिया जाता है। ये बात याद रखनी है, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर मेरे को अगर होमवर्क मिल गया ना कि वैल्यूड गुडविल में हमने पूरा ले लिया, तो फिर डांट पड़ेगी, क्योंकि एक बार रिपीट कर दिया, बुक गुडविल टोटल ली जाती है, वैल्यूड गुडविल का सिर्फ शेयर लिया जाता है। 70,000 को बांटना है कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 14:5:6, टोटल कितना है 25। तो 75 को डिवाइड कर दिया मैंने 25 से, आ गया 25 3 ज़ा 3000। बस सिंपल सी बात है, 3000 × 14, 14 3 ज़ा 42। ठीक है, 3000 × 5, 5 3 ज़ा 15, 3000 × 6, 6 3 ज़ा 18। तो कर करके आपको भी आ जाएगा। लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द बुक। ठीक है जी, इतना पोर्शन ठीक हो गया है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री जो मैंने इसकी कही थी, ये कंप्लीट हो गई। नाउ सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री मैं करूँगा इसकी नहीं, इसकी करूँगा 10,000 की। 20 शेयर ऑफ गुडविल बांटना है गेनिंग रेशियो में, कितने में, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन से हैं, ए और एन। एज कैपिटल अकाउंट, एंस कैपिटल अकाउंट, टू जा कौन रहा है, भीम। तो जब अगर आपने एग्जाम में भीम को भीम की जगह बी लिख दिया और अर्जुन को ए की जगह, सॉरी अर्जुन को अर्जुन की जगह ए लिख दिया, मार्क्स कट जाएंगे। मैडम को नहीं पता ए कौन है, मैडम को तो अर्जुन पता है। तो अर्जुन भीम नकुल, अर्जुन नकुल भीम पूरा लिखना है आपने। अच्छा, इसमें कितना अमाउंट आएगा, 20 शेयर ऑफ गुडविल 10,000। चलो अब 10,000 को बांटना है इस रेशियो में, यहाँ पे आती गेनिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि ये गुडविल को बांट रहा है, शेयर ऑफ गुडविल। टोटल गुडविल के लिए जो बुक गुडविल है ओल्ड रेशियो में, जो वैल्यूड गुडविल है गेनिंग रेशियो में। बार बार रिपीट कर रहा हूँ। 10,000 को बांट दो, इसमें डिवाइड कर दो 5 से, बच गया 2,000 और 8,000।
ये मैंने इस शेयर में बांट दिया। हमको ओरली आते हैं, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो कर लेना। अब आगे आपका थर्ड, ये वाली, उसने कहा कि जब रिटायर हो गया मतलब ये जा चुका है, अब बचे कौन, ए और एन बच गया, अर्जुन और नकुल। तो प्रॉफिट 1 साल बाद हुआ है, रिटायरमेंट के 1 साल बाद। ये जो प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को बांटो। क्या एंट्री करते हो, जब पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो प्रॉफिट यहाँ पे आता है, प्रॉफिट आपका आ गया 1 लाख रुपए, ये वाली एंट्री कर रहा है। किसको किस में बांटोगे, ए में, एन में। तो एंट्री खुद बना लो ना, क्या होगी, ये 2 साइड पे है, 2A 2N। तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2A 2N, अगर लेजर से बनानी आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो पी एन एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2A 2N, तो सिंपल सी बात है। अगर नहीं आती तो अकाउंट बना के रफ में बना लो, फटाफट से कर लो। 2 प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 लाख का। अब ये बटेगा कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। एक बार ओल्ड यूज़ हुई, एक बार गेनिंग यूज़ हुई और एक बार न्यू। क्यों, क्योंकि अब नई फर्म का प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट आफ्टर बी's रिटायरमेंट, बी रिटायर होने के बाद का ये प्रॉफिट है, तो ये न्यू रेशियो में बटेगा। न्यू रेशियो क्या है हमारी, 3:2। तो 1 लाख को बांटना 3:2, तो डिवाइड करेंगे 3 + 2 5। 1 लाख को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 2 10, 20,000 आ जाएगा। 20,000 × 3 60,000 और 20,000 × 2 40,000। तो ये हमने 1 लाख को बांट दिया न्यू रेशियो में, जो कि 3:2 है। बस ये फर्स्ट एंट्री, ये सेकेंड एंट्री और ये थर्ड एंट्री। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। तो इस तरह से बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपने सॉल्व करने हैं। आज जो आपको होमवर्क मिलेगा सिर्फ गुडविल बेस्ड मिलेगा, तो वो गुडविल का होमवर्क आपने करना है। सिर्फ जनरल एंट्रीज का होमवर्क मिलेगा और वो होमवर्क आपने मेरे को सेंड भी करना है, ठीक है जी। और उसके बाद अगली क्लास में मैं आपको फुल फ्लैश क्वेश्चन करना सिखाऊंगा। इसके डाउट्स लेंगे और फुल फ्लैश क्वेश्चन करना सिखाया जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।